आज सौभाग्य से हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के स्नातक, वैदिक धर्म के प्रचारक, प्रतिभाशाली प्रवक्ता, लेखक, संपादक, प्रकाशक, निशुल्क वितरक, सत्यार्थ प्रकाश, कवितामृत, दयानंद, आर्य समाज, वीर, आर्यवीर दल, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, संस्कृत भाषा आदि विषयों पर 40 से भी अधिक घंटों तक का स्टूडियो संगीत गायन आपने किया है, प्रकाशन किया है उसका और निशुल्क वितरण किया है। ध्यान योग प्रशिक्षक हैं आप, यज्ञ प्रशिक्षक हैं, किशोर चरित्र निर्माण शिविरों का रोजड़ में और अन्यत्र देश भर में शिविरों का प्रशिक्षण आयोजन करते हैं, संचालन करते हैं और अनेक वैदिक आर्य सामाजिक गतिविधियों में आपका अपूर्व योगदान है। ऐसे हमारे आचार्य श्री अरुण कुमार आर्यवीर जी आज हमारे मध्य में अपना प्रेरक उद्बोधन प्रवचन करेंगे। आपका आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है जी। स्वागतम जी। प्रारंभ करूं? जी जी। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों, इस पवित्र सत्संग की वेला में आप सभी उपस्थित होकर के आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आज का व्याख्यान का विषय है गायत्री जीवन मंत्र। आइए, गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं। हम तो क्या, आर्य समाजी तो क्या, हिंदू समाज से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को लगभग यह मंत्र कंठस्थ ही होता है। आइए, ये जीवन मंत्र कैसे है, इसको हम थोड़ा सा विचार करते हैं। गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम ओम बोला जा रहा है, फिर उसके बाद 3 महाव्याहृतियां आ रही हैं, भू, भुवः और स्वः। इसके उपरांत मूल गायत्री मंत्र जो यजुर्वेद में है वो प्रारंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, इसके गूढ़ रहस्यों को आज हम आपके समक्ष उजागर करते हैं। मनुस्मृति का उद्धरण देकर के ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान् निरदुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। अर्थात अकार, उकार और मकार, ये प्रणव अर्थात ओम शब्द जो हम बोलते हैं उसके 3 विभाग हैं। प्रजापिता परमात्मा ने अकार, उकार और मकार से वेद त्रय को दुह करके भू भुवः स्वः के रूप में प्रतिष्ठित किया। यहीं से मैं अपनी बात आरंभ करता हूं महानुभावों। अ, उ और म, इन 3 वर्णों में 2 वर्ण तो हैं स्वर और एक है व्यंजन। स्वर की व्याख्या व्याकरण के अनुसार इस प्रकार है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, पाणिनि जी की दी हुई परिभाषा है। और अन्वक भवति इति व्यंजनम, जो स्वरों के पीछे पीछे चले। क्या मतलब है इसका? व्यंजनों का हम पृथक उच्चारण नहीं कर सकते, वो अव्यक्त हैं, ये उसका सीधा तात्पर्य है। और स्वर जो हैं व्यक्त हैं। अब ओंकार में 2 स्वर हैं, एक व्यंजन है। तो
हमारा जो अस्तित्व है वह भी 3 भागों में विभाजित है। अ, उ और म में से अ जो है स्थूलता का बोधक है, उ जो है सूक्ष्मता का बोधक है, और म जो है अव्यक्त अस्तित्व का बोधक है। और ये हम अपने अस्तित्व के साथ भी जोड़ सकते हैं। स्थूल में हमारा शरीर आता है। आयुर्वेद के अनुसार ये सप्त धातुओं से निर्मित है। जो भी हम भोजन, पेय और जितने भी खाद्य पदार्थ हम सेवन करते हैं उसी से ये शरीर बनता है। और यह शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सप्त धातुओं से निर्मित है। हमारा सूक्ष्म अस्तित्व अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियों के सूक्ष्म रूपों से मिलके बना है। अंतः माने भीतर, करण माने साधन और चतुष्टय माने 4। भीतर कार्य करने के हमारे 4 साधन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये शक्तियां, और 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। वाक माने बोलते हैं हम, पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, पायु माने मल निष्कासन द्वार, और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार। इनके सूक्ष्म रूप, इन सभी 10 इंद्रियों के सूक्ष्म रूप और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिला करके हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है। इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। स्थूल अस्तित्व जो हमारा शरीर है उसमें ईश्वर हमारे लिए लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण करते हैं। लिंग कहते हैं जेंडर को, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, संस्कृत में 3 जेंडर माने गए हैं। ऐसे ही जाति निर्धारण, समान प्रसवात्मिका इति जाति, प्रसव होने की, प्रजनन होने की प्रक्रिया जो एक जैसी हो, अथवा यूं कहें जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक सी बनी रहे, उसको जाति कहते हैं। इसका संबंध हमारे बाहरी स्थूल अस्तित्व से है, स्थूल काया से है, भूमय अस्तित्व से है। और जो भुवमय भीतरी अस्तित्व है सूक्ष्म, उसका संबंध लिंग से और जाति से नहीं है। परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि में हर जीवात्मा को सृष्टि बनाते हुए हर एक को अपना अपना सूक्ष्म शरीर बना के देते हैं, जो जन्मांतरों में यानी मृत्यु के पश्चात, स्थूल काया छोड़ने के पश्चात अगले शरीर में वो स्थानांतरित होता है, जीवात्मा के साथ ही चलता है। इसलिए इसका जाति से अथवा लिंग से कोई संबंध नहीं है। अब चलते हैं कारण अस्तित्व से। कारण अस्तित्व में 3 चीजें हैं महानुभाव। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव यानी हम, और तीसरा है प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमयी प्रकृति। अब इसका क्रमशः स्थूल माने आकार से संबंध है, जिसको भू नाम से महाव्याहृति में अभिव्यक्त किया गया। ओंकार में जो ऊ है उसका संबंध हमारे सूक्ष्म अस्तित्व से है, जिसको भुवः नाम से अभिव्यक्त किया गया महाव्याहृति के रूप में। और अंतिम जो मकार है, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि तत्व हैं, जो अनुत्पन्न है, अविनश्वर हैं, जो अव्यक्त हैं, इसका संबंध स्व से है। महानुभाव, इससे आगे गायत्री मंत्र की शुरुआत है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यह एक चरण है। भर्गो देवस्य धीमहि, यह द्वितीय चरण है। और तीसरे चरण के रूप में हम गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् यह पाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम का संबंध भू और ओंकार में आकार से है। भर्गो देवस्य धीमहि का संबंध भुवः महाव्याहृतियों में और ओंकार में उकार से है। इसी प्रकार धियो यो नः प्रचोदयात् का संबंध महाव्याहृतियों में स्व से है और उधर ओंकार में मकार से है। तो इस प्रकार हम पाते हैं
कि ये सारा परस्पर अंतर संबंधित है। कैसे है, अभी हम ये आगे के व्याख्यान में सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। महानुभावों, गायत्री मंत्र जीवन मंत्र है। गायत्री मंत्र मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र भी है। इसको दीक्षा मंत्र भी कहते हैं। इसको गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र क्यों कहते हैं? द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल एडमिशन, हमारे यहाँ हमारी वैदिक संस्कृति में स्कूल एडमिशन को वेदारंभ संस्कार कहते हैं। अर्थात जब विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है शिक्षा के लिए, तो जो संस्कार होता है वहां, उसका नाम वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार में पहले ही दिन आचार्य बालक या बालिका को इस मंत्र की दीक्षा देता है। उस संस्कार में यह एक क्रिया है, विशिष्ट क्रिया है, जहां गायत्री मंत्र आचार्य बालक को सुनाता है और सुना करके एक एक शब्द का अर्थ उसको बताते हुए इसकी ध्यान करने का वो निर्देश देता है। और इसीलिए यह मंत्र दीक्षा मंत्र है, गुरु मंत्र है। आगे चलते हैं। इसी मंत्र के माध्यम से वो आगे बालक ध्यान करेगा। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में इस मंत्र की साधना करनी है और जीवन मुक्त होने तक इसको जपना है। आप किसी भी शास्त्र में उठा के देखेंगे, विशेषकर मनुस्मृति में, जिसका महर्षि दयानंद जी ने जगह जगह उल्लेख किया है, संध्या की जब बात आती है तो मनु जी महाराज कहते हैं सावित्रीम अप्यधीयित, सावित्री मंत्र भी कहते हैं इसको, कि सुबह शाम इसका जप करे, इस मंत्र का जप करे। महर्षि दयानंद जी ने वैदिक संध्या में भी इसका विनियोग किया है 2 बार, शुरू में शिखा बंधनम के रूप में और उपस्थान के उपरांत इस मंत्र का विशेष रूप से जप करने की बात आई है समर्पण से पहले। तो महानुभाव, आइए थोड़ा सा एक एक चरण पर इसका विचार करते हैं। जैसा मैंने कहा, भू माने हमारा बाह्य अस्तित्व, या यूं कहिए स्थूल जीवन व्यवहार। स्थूल जीवन व्यवहार में कैसे हम जिए, ये पहला चरण हमको बताता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। एक एक शब्द पर हम विचार करें। तत् माने उस, यहां सवितुहु परमात्मा के लिए आया है, मूल नाम है सविता, सविता के, है ना, सवितुहु। अब आप देखिए परमात्मा को सविता क्यों कहते हैं, तो ऋषि दयानंद ने ही हमें बताया। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जहां 100 नामों की वो व्याख्या करते हैं, वहां सविता नाम की भी व्याख्या करते हैं। सुप्रसवैश्वर्ययोः शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द बनता है। तो परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता है। जहां जहां सविता शब्द आया वहां वहां ये अर्थ महर्षि ने किया है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, वहां भी यही अर्थ किया है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता, आदि आदि अर्थ किया है। उसमें मुख्य अर्थ यही है, शु प्रसवैश्वर्य यो हो, शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, सबको बनाने वाला, जगत का बनाने वाला, सृष्टा रूप में ईश्वर को हम सविता कहते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या ईश्वर ने अपने में से संसार को बनाया या किसी अन्य पदार्थ से संसार को बनाया? इस विषय में बहुत से मतांतर वाले लोग भ्रांति में हैं। ऐसा कहा जाता है उनके मतांतर में, ईश्वर ने कुन हो जा कह दिया और ये संसार हो गया। कहां से हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत सारे अन्य मतांतरों में इस विषय में कुछ कुछ भ्रांतियां हैं। पर यहां वैदिक धर्म में यह मान्यता है,
न तो ईश्वर ने अभाव से भाव रूप संसार बनाया, न तो अपने में से खुद में से संसार को बनाया। वैदिक धर्म में यह मान्यता है कि ईश्वर इस संसार का निमित्त कारण है, यानी बनाने वाला। और संसार किससे बना? संसार का उपादान कारण है प्रकृति, जो पृथक वर्तमान है, अलग से है। किसके लिए बनाया? हम जीवों के लिए बनाया। संसार को बनाने का ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं, वह हम जीवों के कर्मफल भुगाने के लिए और मोक्षानंद दिलाने के लिए, सांसारिक सुख दिलाने के लिए, भोग भुगाने के लिए, भोग और अपवर्ग, ये दो प्रयोजनों के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। तो जब परमात्मा ने ये सृष्टि पृथक वर्तमान प्रकृति से बनाया है, तो संसार में तीनों तत्व विद्यमान है। सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। अब हमको क्या सीखना है तत्सवितुर्वरेण्यम से? ये जो मैं व्याख्या आपको बता रहा हूं, शायद आपको अन्य पुस्तकों में पढ़ने आदि को नहीं मिलेगी, या कभी विद्वानों के द्वारा ऐसा बताते हुए भी नहीं आया होगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना। बिल्कुल मैं शास्त्रीय व्याख्या आपको बता रहा हूं। इसी में वरेण्यम एक शब्द है, जरा उसको भी विभाजित करते हैं। उससे पहले सविता की थोड़ी सी बात रह गई, वो बताता चलूं। सविता परमात्मा ने अपने में से संसार नहीं बनाया, इस संसार को त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनाया है। तो प्रकृति में तीनों गुण हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। हाँ, किसी में सत्वगुण उभरा रहता है किसी समय उसी में रजोगुण भी अधिक मात्रा में हो सकता है, और उसी पदार्थ में कभी तमोगुण भी प्रधान रूप से हो सकता है। तो ये सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता सांसारिक हर पदार्थ में हम पाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तत् हुआ, सवितु हुआ, अब अगला शब्द है वरेण्यम। वरेण्यम शब्द कैसे बना? व्याकरण यह बताता है, व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द बना है। वर्ण माने चयन, टू चूज, च्वाइस। आपको बताता चलूं, चुनने का हक इस दुनिया में हम मनुष्यों के पास है। मनुष्य से इतर किसी भी प्राणी के पास चुनने का हक नहीं है। चयन स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्रता भी जिसे कहते हैं, वो अन्य प्राणियों में नहीं है। कैसे पता चला? देखिए, अन्य सारे प्राणी भोग योनि कहलाते हैं, और ये जो मनुष्य है भोग और कर्म उभय योनि है। कर्म केवल मनुष्य करता है, और जब मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों में से बुरे कर्मों का प्रतिशत बढ़ा लेता है, तो वो बढ़े हुए बुरे कर्मों को भोगने के लिए भोग योनि रूप में मनुष्येतर सारे प्राणी ईश्वर बनाता है। वो नए कर्म नहीं करते। हाँ, दोबारा जब मनुष्य बनेगा तब वो नए कर्म करेगा, परंतु अन्य योनियों में वो केवल भोग भोग रहे हैं महानुभाव। इसलिए उनको जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, जैसा उनको जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, ये सारा ज्ञान विज्ञान उनके मस्तिष्क में परमात्मा पहले से ही भर के दे देता है। वो कोई नया ज्ञान नहीं सीखते, नया कर्म नहीं करते। वो पूर्व निर्धारित अपने कर्म फल भोगने के लिए प्रारब्ध के अनुसार वो शरीरों को पा रहे हैं और जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है। यही अंतर है मनुष्य और मनुष्येतर दूसरे प्राणियों में। मनुष्य को हर चीज सिखानी पड़ती है। हमने चीनी भाषा नहीं सीखी, इसलिए हमको चीनी भाषा नहीं आती, और चीन में रहने वाले को हिंदी नहीं आती, कदाचित उसने हिंदी नहीं सीखी। तो जो हम सीखते हैं वही हमको आता है। जितना सीखते हैं उतना ही आता है। गलत सीखते हैं, गलत आता है। नहीं सीखते, बिल्कुल नहीं आता। सही सीखते हैं तो सही आता है। यानी मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, और अन्य सारे पशु पक्षियों का ज्ञान स्वाभाविक है, और उनके पास चयन हक नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। हम मनुष्यों के पास वो है। तो यहाँ इस वरेण्यम शब्द से इसका बड़ा संबंध है महानुभाव।
हम अपने व्यवहार जीवन में स्थूल शरीर के माध्यम से हम अपने व्यवहार जीवन में जो है सत ही सत का चयन करें। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यहाँ पर सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। हम अपने जीवन में सत्व गुण का चयन करें महानुभाव। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, जगत है सत रज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। हम चयन स्वतंत्र हैं, चुन सकते हैं घटिया को, चुन सकते हैं मध्यम को, चुन सकते हैं श्रेष्ठ को। योग दर्शन कहता है, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् चित्तम ही त्रिगुणम। चित्तम ही क्या, सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है। प्रख्या माने सत्वगुण, क्रिया माने रजोगुण और स्थिति माने तमोगुण। तो ऋषि दयानंद ने जब योग दर्शन के सूत्रों की व्याख्या करने लगे, सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास के अंत में मिलेगा ये लेख, यो अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसकी व्याख्या करते हुए ऋषिवर लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उस सत्वगुण का भी निरोध कर एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इसके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से वृत्ति को रोकना। ये वहां पर व्याख्यान मिलता है। तो महानुभाव, हम अपने जीवन में हर कहीं सत ही सत का वर्ण करें, क्योंकि देव जो होता है ना, वो श्रेष्ठ मनुष्य होता है। आर्य देव वो सात्विक होते हैं। मनुस्मृति का ही श्लोक है, सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित भी है, सात्विकाः देवत्वम यान्ति, है ना, देवत्वम यान्ति सात्विकाः। और मनुष्यत्वम च राजसा, जो एवरेज जीवन जीते हैं मध्यम कोटि के लोग, वो मनुष्य कहलाते हैं। और घटिया जो लोग होते हैं वो तामसिक लोग, चाहे राक्षस कहो, चाहे पिशाच कहो, चाहे असुर कहो, चाहे दैत्य कहो, है ना, दस्यु कहो, एक ही बात है। तो हमें ऋषिवर ने कहा कि हम राजसिकता और तामसिकता को छोड़ करके सात्विक बने, जो इस प्रार्थना में हमने अभिव्यक्त किया गायत्री मंत्र में, तत्सवितुर्वरेण्यम। ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में हम सत ही सत का वर्ण करें, चयन करें। देखने में सत, सुनने में सत, खान पान में सत, लेन देन में सत, बोलने में सत, विचारने में सत, आचरण में सत ही सत का आलंबन लें। ये हमारी बाध्यता है महानुभाव। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। मैं आपको तीनों गुणों के विषय में थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूं। जैसे संसार के सारे पदार्थों में सत्वर स्तंभ है ना, ऐसे मनुष्य भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। इनको हम लक्षणों से समझ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों को उद्धृत करते हुए मनुष्यों के ये प्रकार भी बताए हैं और इनके फल क्या है, मध्यम, उत्तम और निकृष्ट, ये भी बताया है। तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं ना, वे पुरुषार्थी होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईश्वर विश्वासी होते हैं, विनम्र होते हैं, सेवाभावी होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं। सात्विक व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता होती है, धैर्य होता है और क्षमा भावना होती है। सात्विक व्यक्ति नियमबद्ध होता है, नियमों का, अनुशासन का भंग नहीं करता, अनुशासित होता है। सात्विक व्यक्ति पंक्चुअल यानी समयबद्ध होता है। सात्विक व्यक्ति की एक दिनचर्या निश्चित होती है, उसके अनुसार वो जीवन जीता है। सात्विक व्यक्ति मिलनसार होता है, सात्विक व्यक्ति प्रेम से रहता है, संगठन में रहता है। सात्विक व्यक्ति दूसरों का मदद करने वाले स्वभाव का होता है, परोपकारी स्वभाव का होता है, त्यागी तपस्वी होता है ना, त्यागी होता है। सात्विक व्यक्ति दानी होता है। ये सारे सात्विक व्यक्ति के गुण हैं जो हमें देवता बनाते हैं, ऋषि बनाते हैं, आर्य बनाते हैं। महानुभाव, राजसिक व्यक्ति के लक्षण भी सुनिए। राजसिक व्यक्ति स्वार्थी होता है,
चंचल होता है, अहंकारी होता है, स्वस्वामी संबंध वाला, मेरा तेरा करने वाला होता है ना। हम यज्ञ करते हुए आहुति देते हैं इदं न मम, लेकिन उसके जीवन में हर कहीं इदम मम ये भाव होता है, अपने लिए स्वार्थ। राजसिक व्यक्ति चमक दमक प्रिय होता है, राजसिक व्यक्ति फैशन श्रृंगार प्रिय होता है, राजसिक व्यक्ति जो है ना स्वस्वामी संबंध युक्त होता है, राजसिक व्यक्ति जो है बाहरी दुनिया के पांचों इंद्रियों का, यूं कहो पांचों इंद्रियों का लोलुप होकर के भोगता है। जैसे स्वाद इंद्रिय के मामले में एक शब्द बड़ा प्रचलन में है, चटोरा होना, है ना, उस तरह से संसार को भोगता है। यानी यदि आधुनिक परिभाषा में कहें, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये संसार में एक वर्ग है बहुत बड़ा जो इसी सिद्धांत पर चलता है। तो ये राजसिकता है महानुभाव। अच्छी गाड़ी, अच्छे मकान होना चाहिए, परंतु उसी के लिए जीवन नहीं होना चाहिए ना। उसका जीवन इसी के लिए होता है, वो खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता। संसार का डूब करके भोग करता है, ये राजसिक व्यक्तियों के लक्षण हैं। फैशनबाज होता है, चटोरा होता है, इंद्रिय लोलुप होता है, गंभीर नहीं होता, चंचल होता है, स्वार्थी होता है, संकुचित विचारधारा वाला होता है। मैं भला, मेरा परिवार भला, दुनिया राष्ट्र समाज जाए भाड़ में, अपनी अपनी सोचता है। ये सारे राजसिक व्यक्तियों के गुण हैं महानुभावों। अब तामसिकों के भी लक्षण लेते हैं। तामसिक व्यक्ति जड़ बुद्धि होता है, अधर्म युक्त होता है, अज्ञानी होता है, आलसी प्रमादी होता है, नशेबाज होता है ना, गंदा रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, न करने योग्य कार्यों को करता है, करने योग्य कार्यों को बिल्कुल नहीं करता, कुतर्की होता है, अधर्मी होता है, नशेबाज होता है, लूट खसोट आदि सब करने वाला होता है, अत्यंत हिंसक होता है, वायलेंट होता है, आदि आदि। ये तामसिकता के लक्षण है महानुभाव। मंत्र ने कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, इस सविता परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि में से हम वरेण्यम, चयन स्वतंत्रता जो केवल हम मनुष्यों में है, उसका हम सदुपयोग करें। ऋषि दयानंद ने कहा रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, आगे उसका भी निरोध करना है, परंतु समाधि में प्रवेश करने के लिए सत्वगुण युक्त होना बहुत जरूरी है। महानुभाव, ये था गायत्री का पहला चरण जो भू से और वहां पर आकार से संबंध रखता है। आगे चलते हैं। भुवः से संबंध रखने वाला, उकार से संबंध रखने वाला, अर्थात हमारे सूक्ष्म अस्तित्व से संबंध रखने वाला अगला चरण है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग क्या है? ऋषि दयानंद से पूछेंगे तो उन्होंने जगह जगह भर्ग का अर्थ किया है ईश्वर का क्लेश नाशक तेज। ये क्लेश क्या है? योग दर्शन पढ़ने से हमको पता चलता है क्लेश 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के 4 रूप हैं। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, अशुचि यानी अपवित्र को पवित्र समझना, पवित्र को अपवित्र समझना, दुख को सुखमय समझना, सुख को दुखमय समझना, और आत्मा को जानते ही नहीं, शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, है ना। तो ये सारा जो है ना अविद्या है। अस्मिता, पृथक वर्तमान बुद्धि के स्वरूप को न समझना आत्मा से, अस्मिता है। सुखों में प्रीति होना और उसमें आसक्त होना, राग है। दुखों से बचने की चेष्टा या वैर भाव, दुख देने वाले के प्रति, दुख देने वाले व्यक्ति वस्तु क्रियाओं के प्रति वैर भाव, मन में क्षोभ की भावना, ये द्वेष है। और मृत्यु का भय या अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश है महानुभाव। ऋषि दयानंद ने लिखा ईश्वर का क्लेश नाशक तेज। अच्छा, ये क्लेश रहते कहाँ है? ये हमारे भीतर रहते हैं। अविद्या हमारे भीतर है, हमारे अंतःकरण में है। उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये जब तक है तभी तक बंधन है। अविद्या है तभी तक बंधन है।
अविद्या है तभी तक दुख है। तो दुख और बंधन से छूटने के लिए ही हम भुवः ईश्वर को पुकारते हैं। भुवः माने हे परमात्मा, आप स्वयं दुखों से रहित हैं और हमें भी दुखों से छुड़ाने हारे हैं। तो भर्गः माने परमात्मा का वह तेज जो हमें क्लेशों से छुड़ाएगा और हमें दुखों से उबारेगा। महानुभाव, देवस्य, वो कैसा है परमात्मा? पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। एक और शब्द आया है संस्कार विधि में, ऋषि लिखते हैं कामना करने योग्य है। तो उस कामना करने योग्य शुद्ध पवित्र ईश्वर का देवस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति आई है, देवस्य, देव का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। अब इसको हम क्रियात्मक रूप में समझे महानुभाव। क्लेश उत्पादक, आज मैं आपको योग दर्शन की एक बात समझाता चलूं। ये हमारा जो मन है ना महानुभाव, ये मन बुद्धि चित्त आदि जितने भी पदार्थ हैं और इंद्रियां भी, ये परमात्मा ने सत्वगुण प्रधान बनाई है। जैसे आपको उदाहरण देता चलूं, जल, पानी, पानी के 3 रूप हो सकते हैं। द्रव रूप होता है, आप उसको ठंडक दो अर्थात किसी पात्र में रख करके फ्रीजर में रखो तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा वो पानी, तो वो सॉलिड रूप में आ गया, घन रूप में आ गया, बर्फ कहते हैं हम उसको। उसी पानी को, द्रव रूप पानी को आप और अग्नि से उसमें ऊष्मा दो तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आते ही वो पानी वाष्प बन करके हवा रूप हो जाएगा, है ना? तो पानी के 3 रूप हो गए, वाष्प रूप, द्रव रूप, घन रूप। इसमें से पानी का अपना रूप क्या है? यदि आप इस प्रश्न को पूछें अपने आप से तो उत्तर क्या मिलेगा? पानी का अपना रूप भी है, वो है द्रव रूप और उसका लक्षण है शीतलता। तो द्रव रूप होना, शीतल होना पानी का अपना स्वरूप है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ये भीतर मन बुद्धि इंद्रियां आदि हैं, इनका भी तो अपना कोई रूप होना चाहिए। जैसे मैंने 3 विभाग किए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसमें से कौन सा है? तो हमको शास्त्र इस प्रश्न का उत्तर देता है। महर्षि व्यास जी ने अथ योगानुशासनम और योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इन 2 सूत्रों की व्याख्या में इन प्रश्नों के उत्तरों को हमें दिया है। वो लिखते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। आगे संदर्भ जोड़ने के लिए, कौन सा संदर्भ? प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, इसका संदर्भ जोड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले एक वाक्य आया था प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम। अब 3 गुणों वाला यह चित्त, अर्थात तीनों गुण इसमें रहते हैं, अलग नहीं किए जा सकते। संसार के किसी भी पदार्थ में से कोई भी गुण को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई गुण कभी उभरा रहता है, कोई गुण कभी दबा रहता है। जैसे रोटी, माँ जब हमको घर में फुल्का बना करके ताजा ताजा दे रही है तब उसमें सात्विकता होती है। उसी फुल्के को अगले दिन तक ओवरनाइट रख करके दूसरे दिन आप देखो तो वो बासा हो जाता है। अब उसमें सत्व गुण लुप्त हो गया। सत्व गुण है उसमें पर वो लुप्त हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, और रजोगुण उसमें उभर रहा है। वही फुल्का आप डब्बे में बंद करके 3-4 दिन रखो तो वो सड़ जाएगा, उसमें बुरसी आ जाएगी, एक व्हाइट व्हाइट पदार्थ आ जाएगा ऊपर, और उसमें गंध भी आएगी, दुर्गंध भी आएगी, वो खराब हो गया, खाने लायक नहीं रहा। तो उसमें तमोगुण एक्टिव हो गया, सत्वगुण रजोगुण है वो इनएक्टिव हो गए। ऐसे ही संसार के हर पदार्थ में ऐसा ही होता है महानुभाव। ये हमारा चित्त भी, हमारा भीतरी अस्तित्व वो हमें, जिसमें से भर्ग तेज को हमें धारण करना है और दुखों से ऊपर उठना है, वो चित्त भी त्रिगुणात्मक है। तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान वैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतम अनुमानम अनुविद्या रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ये पंक्तियां हमें क्या बताती हैं कि बार बार तदेव शब्द आया और शुरू में आया प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। इससे पता चला कि परमात्मा ने हमारा मन मूल रूप से
सत्वगुण प्रधान बनाया है। यानी मन अपने स्वाभाविक स्थिति में आएगा, जैसे पानी अपने स्वाभाविक स्थिति में आएगा तो द्रव रूप होता है, शीतल होता है, ऐसे ही मन भी जब अपने स्वाभाविक स्थिति में आएगा तो वह सत्वगुण प्रधान होगा। महानुभाव, हम अपने मन को स्वाभाविक स्थिति में रहने ही नहीं देते। जब रजोगुण और तमोगुण का आलंबन लेते हैं तब हम रागी द्वेषी होते हैं। रजोगुण का आलंबन लेने से, तमोगुण का आलंबन लेने से अज्ञान ओढ़ लेते हैं और नहीं करना चाहिए वो सब करने लगते हैं, जो करना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा जीवन है वो क्लेशों से भर जाता है, अज्ञान से भर जाता है, कुसंस्कारों से भर जाता है, और ये कोहरा इतना घना हो जाता है कि भीतर विद्यमान, भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक परमात्मा हमसे ओझल हो जाता है। जैसे आजकल शीतकाल है, उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा होता है, दक्षिण भारत में कम होता है, लेकिन होता सभी जगह है थोड़ा बहुत। उत्तर भारत में ज्यादा होता है, उसको कोहरा कहते हैं, फॉग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जब फॉग होता है ना तो अति निकट वाली वस्तु भी नहीं दिखती। आप रोड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से ही वाहन चला सकते हैं, इससे अधिक नहीं, क्योंकि रोड के बगल में खड़ा बड़ा लंबा चौड़ा वृक्ष भी गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है ना। इसलिए वाहन के गति बिल्कुल कम रख करके चलनी होती है, नहीं तो अपघात हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। ऐसे ही ये जब हम रजोगुण तमोगुण ओढ़ लेते हैं अपने जीवन में, या इसको हावी होने देते हैं, या यूं कहो अपने चित्त को, इंद्रियों को अपने मूल स्वभाव से हटा करके रजोगुणी तमोगुणी कर लेते हैं, तब हमारे अंतःकरण पर अविद्या रूपी कोहरा छा जाता है, धूल छा जाती है। जैसे धूल होती है ना किसी दर्पण पे, मिरर पे धूल छा जाए तो हम अपना प्रतिबिंब उसमें ठीक से नहीं देख पाते। जैसे पानी है, पानी यदि स्थिर है, पानी की सतह यदि स्थिर है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसी पानी को आप किसी वस्तु से हिलाइए, तरंगित कर दीजिए, तरंगित कर दिया तो उसमें फिर हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। ऐसे ही मलिन चित्त में राग द्वेष के कारण जो मल आवरण आया है, उसके कारण से अति निकट ईश्वर को भी हम नहीं देख पाते, बल्कि इससे विपरीत क्रिया होती है। अविद्या के कारण हम दुखों में फंसते हैं, उल्टे कर्म करके, कुसंस्कार बढ़ा करके। अपने जैसे अपने घर में आपने कीचड़ मचा लिया, बहुत सारा धूल धुमक्कड़ मचा दिया, तो क्या आप वहां पर सुख से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। आदमी बाहरी चकाचौंध, बाहरी शुद्धता के लिए कितना जागरूक है महानुभाव। सुबह उठते ही मुख मार्जन करता है, दंत धावन करता है, स्नान करता है, कपड़े बदलता है, घर की साफ सफाई करता है, खाना पीना भी उसको शुद्ध चाहिए। प्लेट में कोई चीज गंदी उसको दिख जाए तो पूरी प्लेट बाजू में रखता है, हाथ से कोई नीचे चीज गिर जाए तो वो खाता नहीं, उठा करके, मलिन हो गया, है ना। लेकिन आंतरिक जीवन में कचरा ही कचरा इकट्ठा कर रहा है महानुभावों, और उसी में आनंद भी मना रहा है। चित्त को अपने स्वाभाविक अवस्था से निकाल करके अस्वाभाविक स्थिति में राजसिक तामसिक बना करके जीवन में नानाविध दुखों को भोग रहा है। तो भर्गो देवस्य धीमहि, हम इससे बाहर आए, परमात्मा के क्लेश नाशक तेज का धीमहि हम ध्यान करते हैं, हम धारण करते हैं। एक दिन का काम नहीं है। क्यों? ऋषि ने लिखा, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि ही नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। ये तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग नामक सूत्र में, ऋषि पतंजलि के सूत्र में व्यास जी का लिखा हुआ भाष्य जो तप के लिए उन्होंने लिखा, वो मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना, जन्म जन्मांतर के जो है वासनाएं अंदर अव्यक्त रूप में हैं, आई हुई हैं, कैरी फॉरवर्डेड हैं, पीछे से आई हुई हैं पिछले जन्मों से। वो जो अशुद्धि है एकदम से नहीं जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, 3 आश्रमों में अवसर दिया गया है इस मानव के लिए कि अंतःकरण शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, उस भर्ग स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा से जुड़ते ही ज्ञान विज्ञान का स्तर बढ़ता है, विवेक का स्तर बढ़ता है, सात्विकता जीवन में आती है,
पवित्रता जीवन में आती है, वो शुद्ध स्वरूप ईश्वर का देवस्य धीमहि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर वो सारी सात्विकता आएगी, पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, सारी अशुद्धियां धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा, 3 आश्रमों में, है ना, पूरा का पूरा विधि विधान है हमारे शास्त्रों में। अब चलिए आगे, यो यो नः प्रचोदयात्, इसमें प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमात्मा, धी माने बुद्धि, यह माने हे परमात्मा के लिए आया है, यह माने जो संस्कृत में जो कहते हैं यह के लिए, जो परमात्मा, नह माने हमारी, बहुवचन में है, धियः भी बहुवचन में है, बुद्धियां, हमारी बुद्धियां, है ना। एक आदमी अकेला उन्नति नहीं कर सकता, समाज में अकेला जी भी नहीं सकता, तो सारे लोग सम्मिलित प्रयास करते हैं तब किसी का निर्माण होता है। तो इसलिए यहां सामूहिक प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, चुद प्रेरणे धातु से प्रपूर्वक यहां पर प्रचोदयात् शब्द बना है, प्रेरित करे सन्मार्ग में। ये तो बहुत स्थूल अर्थ हो गया महानुभाव, मैं आपको थोड़ा सा और भीतर ले चलता हूं। न्याय दर्शन में बुद्धि और ज्ञान दोनों को एकार्थवाची माना है, यानी बुद्धि कहो चाहे ज्ञान कहो, ज्ञान कहो चाहे बुद्धि कहो, एक ही बात है न्याय दर्शन के अनुसार, गौतम ऋषि ने। और सांख्य दर्शनकार ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और समाधान किया, किससे बंधन होता है, क्या इससे होता है, क्या इससे होता है, क्या इससे होता है, ऐसे बहुत सारी बातें बता करके अंत में निर्णय दिया कि अज्ञान से बंधन होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। तो पता चला कि ये जो बुद्धि है ना, इसका विकास हम मनुष्यों में सर्वाधिक है और इसी के कारण से चयन स्वतंत्रता भी है हमको। ये बुद्धि का विकास जैसा मनुष्य में है अन्य किसी प्राणी में नहीं है, बुद्धि सब में है थोड़ी बहुत, परंतु उस बुद्धि का विकास करके वो आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञानी क्या कौन हो सकता है या कैसे हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर व्याकरण में दिया गया, महाभाष्य में आता है कि आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना। एक पैरेलल प्रक्रिया ऋषिवर दयानंद ने और बताई, व्यवहार भानु में, सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाषा में सर्वत्र लिखा है। वो लिखते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये जो ज्ञान उन्नति के साधन है, ये अन्य पशुओं में एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, हम मनुष्यों में है। तो हम इसका सदुपयोग करें और क्या करें, अपने ज्ञान में ईश्वर को स्थापित करें। जितना देर हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं उतना देर हम क्लेशों से बचते हैं। क्लेश माने दुख, क्लेश माने अज्ञान, क्लेश माने उल्टे काम, जिनके कारण से क्लेश होते हैं, उससे हम बचे रहते हैं महानुभाव। जैसे एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है और अग्नि के सामने वो आ जाए या अग्नि जला ले, शीतकाल में जलाते भी हैं लोग, है ना, गरीब लोग क्या करते हैं, लकड़ियां वगैरह ले करके ठंड में रोड के किनारे आपको दिख जाएंगे। तो जैसे शीत से आतुर पुरुष अग्नि के संपर्क में आ करके अपनी शीतता को निकाल देता है और ऊष्मा उसके शरीर में आती है, ऐसे ही पवित्र ईश्वर, जो ईश्वर पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति का भंडार है, दुनिया भर के सब प्रकार के सात्विकता के गुणों का जो आगार है, भंडार है, उसका सानिध्य प्राप्त करते ही हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे अग्नि के सामने गया हुआ पुरुष अपने अंदर अग्नि की ऊष्मा को, ताप को और प्रकाश को पाता है, ऐसे ही ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करके, ईश्वर को अपने मन बुद्धि में स्थापित करके व्यक्ति दिन भर क्लेशों से बच सकता है, दुखों से बच सकता है, अज्ञान से बच सकता है, विवेक का स्तर ऊंचा कर सकता है, अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर सकता है, मोक्ष का पथ चल सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है महानुभाव। धियो यो नः प्रचोदयात्, तो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, यह अर्थ तो है ही, परंतु यह तो बस प्राइमरी अर्थ है। इसका अंतिम ध्येय है कि हम दिन भर ईश्वर को अपने बुद्धि में, मन में, ज्ञान में बनाए रखें, क्योंकि
जब जब हम ईश्वर को छोड़ते हैं तभी तभी हम पर ये रजोगुण और तमोगुण युक्त कुसंस्कार हमलावर होते हैं, या यूं कहें इनके सामने हम अपने हथियार डाल देते हैं। अर्थात संस्कार जड़ है, मन बुद्धि चित्त जड़ है, परंतु इनका इतना ज्यादा आधिक्य है कुसंस्कारों का, ये रजोगुणी संस्कारों का इतना ज्यादा आधिक्य है कि जीवात्मा सरपट फिसल जाता है लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, हिंसा में। वो उसका अपना खुद पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब वो ईश्वर का आंचल पकड़ लेता है, ईश्वर को अपना बना लेता है, ईश्वर को सदा उपस्थित रखता है। एक उदाहरण देता हूं, आजकल के युवा जब अकेले अकेले समूह बना करके ट्रेनों में, बसों में यात्रा करते हैं तो देखो कितनी उच्छृंखलता करते हैं, कितनी उद्दंडता करते हैं, कैसे कैसे उनके हाव भाव होते हैं, कैसे उनकी वाणी होती है, क्या उनके क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन वही युवा, वही बच्चा जब अपने माता पिता के साथ अथवा अपने गुरुजन के साथ, जिसके लिए अपने मन में उसकी श्रद्धा है, उनके साथ जब यात्रा करेगा तो ऐसी कोई कुचेष्टा करेगा क्या? उच्छृंखलता, उद्दंडता करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन जहां चार युवक अपने या चार युवतियां समूह बना करके कहीं यात्रा कर रहे हो, आप भी यात्रा करते होंगे, मैं भी खूब यात्रा करता हूं, पूरे भारतवर्ष में घूमता हूं प्रचार के लिए, मैं देखता हूं यही युवक उच्छृंखल हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं और जो है कैसा अनुचित व्यवहार कर देते हैं जिससे आसपास के लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन वही जब अपने माता पिता के या अपने गुरुजनों के या जिनको वो श्रद्धास्पद मानते हैं ऐसे परिजनों के साथ जब यात्रा कर रहे हो तो कोई कुचेष्टा नहीं करते। ऐसे ही ईश्वर भी तो हमारी माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश है। जब ईश्वर रूपी न्यायाधीश सामने रहता है ना महानुभाव, और उसका दंड का वो हथौड़ा भी दिखता है, जैसे जज के हाथ में हथौड़ा होता है ना, ऐसे वो दंड का हथौड़ा दिखता है, आप कर ही नहीं सकता। दंड के भय से कहो या ईश्वर की पवित्रता के आलंबने आकर के कहो, वो सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के दुर्विचारों से, सब प्रकार के दुष्कृत्यों से बच जाता है और ज्ञान के आलोक में आकर के स्थिर शांति, स्थिर आनंद को पाता है महानुभावों। और जीवात्मा का यही तो लक्ष्य है। हमारे जीवन की दो ही उपलब्धियां हैं, या तो हम दुखी होते हैं या तो हम सुखी होते हैं। दुखी होना कोई नहीं चाहता, सुखी होना चाहता है। सुख हमें स्थायी रूप से चाहिए, इंटरप्ट होने वाला सुख नहीं चाहिए, बाधित होने वाला सुख नहीं चाहिए। संसार में सुख है परंतु उसमें बाधाएं भी हैं, लगातार नहीं भोग सकते, है ना, सतत नहीं भोग सकते। ईश्वर का सुख ऐसा है जो लगातार भोग सकते हैं, बाधित नहीं होते। तो ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए जो नित्य सुख है, मोक्ष आनंद है और जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है, उस ईश्वर का हम ध्यान करें। ये है धियो यो नः प्रचोदयात्। और व्यक्त अव्यक्त जगत में ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का पृथक पृथक ज्ञान होने पर वह प्रकृति बंधन से अपने आप को छोड़ने के लिए सकाम कर्मों को छोड़ता हुआ, निष्काम कर्मों को जीवन में धारण करता हुआ, ईश्वर से जुड़ करके ज्ञान के स्तर को इतना बढ़ा लेता है कि संसार उसको बाध्य नहीं करता, संसार से वो चिपटता नहीं, बल्कि संसार से निष्काम कर्म करके मुक्ति पाता है। महानुभावों, ये काम हमको करना है। मैंने आपको अपने व्याख्यान में संक्षेप से ये बातें बताई हैं। थोड़ा सा समय 5-7 मिनट का मेरे पास अवशिष्ट है, जितना मुझे समय दिया गया था। आप में से इस विषय में किसी को कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं। चाहे तो आप लिख करके पूछें या अपना माइक ऑन करके पूछें, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि आपके कोई प्रश्न नहीं है तो एक सूचना देता चलूं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 8074872028। फिर दोहराता हूं, 8074872028।
इस नंबर पे टेलीग्राम में मैं सत्यार्थ प्रकाश मौन नाम से एक समूह चलाता हूं, जिसमें सत्यार्थ भास्कर स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, व्याख्या पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश पर। उसका मैंने 650 एपिसोड में 10-10 मिनट के एपिसोड में रिकॉर्ड किया है, वो प्रतिदिन आता है। इसके अलावा ऋषि दयानंद की जो पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस पुस्तक का स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से 2 वॉल्यूम में व्याख्या लिखी है। उसको भी लगभग 400 से अधिक एपिसोड में श्रव्य कणिकाओं में मैंने वो बोला है, ऑडियो किया है। और तीसरा जो है ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र, दयानंद दिवाकर नाम से आजकल मैं प्रसारण कर रहा हूं, वो चल रहा है। तो ये तीनों का प्रसारण वहां पर आता है। इसके अलावा मेरे जितने भी प्रवचन आदि है, गीत आदि है, ये भी उसमें आ जाते हैं वीडियो बन करके। और एक और सूचना, आचार्य जी क्षमा, आचार्य जी क्षमा, एक एक बार अपना नंबर फिर से बतलाने की कृपा करें, एक बार फिर से बता। 80 जी 748 748, हाँ ठीक है जी, एक सेकंड। 720 748 जी जी 28 आगे 80748 72028। अच्छा, मैंने एक धन्यवाद। एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन में महर्षि दयानंद और क्या नाम, आर्य समाज, आर्यवीर दल, संस्कृत, वेद मंत्र और दुनिया भर के विषयों पर लगभग 60 से 70 घंटों का स्टूडियो गाइड। एक ये भी हुआ गुरु विरजानंद जी का, हम आर्य समाजियों ने इतने सालों तक एक भी गीत प्रसारण नहीं कर पाए। मैंने 5 घंटे का पूरा उनका जीवन चरित्र गा करके, अभी वो अपलोड होने वाला है, अभी मुझे मिला है, पिछले सप्ताह ही वो रिलीज हो गया है, तो वो आ जाएगा उस ऐप में। महर्षि दयानंद जी का जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत का पूरा जीवन चरित्र 5 घंटों का दयानंद काव्य प्रकाश नाम से उस ऐप में आपको मिलेगा। दयानंद बावनी 52 कविताओं का संग्रह मिलेगा। दुनिया भर का उसमें जो है ना ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर में SANTASA सांतसा आप टाइप करेंगे तो आपको वो डाउनलोडेबल है, आप उसको डाउनलोड करें ऑडियो में जाकर के। अच्छा, दूसरी एक बात, आर्य समाज के जितने भी फॉर्मेट हैं हवन के, चाहे दैनिक हवन सुबह का अलग करना हो, शाम का अलग करना हो, दोनों समय का एक समय करना हो, या साप्ताहिक हवन जो उसमें होता है आर्य समाजों में हो, बृहद यज्ञ हो, या जन्मदिन का हो, यहां तक कि अंत्येष्टि भी मैंने रिकॉर्ड करके डाली है। आप अपना मोबाइल ले जाइए, एक स्पीकर ले जाइए, स्पीकर से मोबाइल से स्पीकर में कनेक्ट कीजिए, आपके पास यदि डेटा है इंटरनेट का तो वो चल पड़ेगा, और आप उसको मोबाइल में स्क्रॉल करके मंत्र पढ़ भी सकते हैं साथ साथ। और आर्य पर्व पद्धति जो है, महर्षि आर्य समाज में सब जगह उसमें पर्व मनाते हैं। जितने पर्व हैं सारे पर्व मैंने अलग अलग रिकॉर्ड करके उसमें डाले हैं, तो आप लाभ उठाइए। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। ओम। स्वामी जी आपका नाम फिर से दोहराइए। SANTASA सांतसा। ओके, थैंक यू। ओम। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते आचार्य जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इंदु आनंद जी का, जिन्होंने आज बहुत सुंदर मंत्र भजन गाया, और साथ ही उनकी जो बहन है सुनीता जी, जो बॉम्बे में रहती हैं, जो आपके टच में है आचार्य जी, उन्होंने जो है हमें आपसे संपर्क कराया। मैं पर्सनली मेरे पास सांतासा ऐप भी है, रोज रात में सुबह वही ऐप से सुबह होती है, उसी से रात्रि होती है, और आपके बहुत सारे भजन हमेशा मैं सुनते रहती थी, उनको गाती भी थी। तो जब हमें आपके बारे में पता चला तो ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमें आपको आज सुनने का मौका मिला। और आज हमारे यहाँ पर करीब 50 लोगों ने भाग लिया आपके इस सत्संग में, जो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतनी ओजस्वी वाणी में आपने हमें ये जीवन मंत्र, गायत्री मंत्र के विषय में बताया। बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कैसे उस
मंत्र को हम जो है अपने व्यवहार में ले आए, कैसे भू भुवा स्वा तीनों वहतियों का आपने, और ये मंत्र तो ऐसा है, इसकी व्याख्या हम जितनी बार भी सुनते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमें नई चीज की प्राप्ति होती रहती है। और मैं अपने पर्सनल जीवन में बचपन से हम सुनते आते थे, मन चंचल होता है, मन चंचल होता है। जब समाज से जुड़े पता चला मन वास्तव में सात्विक होता है, सत्य गुण प्रधान है। हम उसे ऐसा बोल के समझ के चंचल तामसिक रूप कर देते हैं। तो आपने भी आज जैसे बताया कि हमको चित्त से सात्विक से निकाल के हमने उसे चंचल और उसमें डाल दिया। तो मुझे विश्वास है कि आपने आज जो इतनी सारी बातें बताई हैं उसको हमने रिकॉर्ड किया है, और सब लोग इस रिकॉर्डिंग को पुनः पुनः सुने, शेयर करें। और जैसे कि गाय होती है, वो बार बार च्यू करती है, कडलिंग करती है, तो उसी तरह हम बार बार सुनेंगे तो हमें इस मंत्र का बहुत अच्छा अर्थ बार बार समझ में आएगा और हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, और आपका नंबर हम अपने ग्रुप में फिर से डाल देंगे। हमने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में डाला था, और सभी से निवेदन है उसको जरूर ज्वाइन करें। आचार्य जी बहुत ही सेवा का कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि आज के डेट में आप देखें तो हमें पुस्तकों को पढ़ना हमारे लिए कठिन कार्य हो जाता है। और हम कहीं भी जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम उनके लगाए हुए, उनके जो उन्होंने श्रव्य ऑडियोज बनाए हैं पुस्तकों के, उनको हम लगा के सुन सकते हैं। तो उससे हम पूरी पुस्तक जो है, आजकल ऑडियो बुक्स का वैसे भी जमाना है, तो वो एक बहुत बड़ा सेवा कार्य हमारे लिए कर रहे हैं, और उसका हमें जरूर से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम लाभ नहीं उठाते तो इसमें मतलब हम फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि हम वहाँ कितने बड़े आलसी हैं, कितने बड़े तामसिक हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सभी लोगों को आज का प्रवचन बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ पुनः इंदु जी, आपकी बहन सुनीता जी और आचार्य जी और जिन्होंने ने आज ज्वाइन किया उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। कोविड फिर से फैल रहा है, बैंगलोर में भी फैल रहा है। घर के अंदर रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सत्संग और इन सब व्याख्यानों को सुनकर अपना समय अच्छा बिताइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आप आज का आगे का कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं।